संडे हो, मौसम अच्छा हो, मैं बाहर ना जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 2 दिन का व्लॉग है। संडे की शाम से बनाना स्टार्ट किया था, मंडे की दोपहर तक बनाया। थोड़ा-सा लंबा है, प्लीज़ देख लीजिएगा, टाइम निकाल के, मज़ा आएगा। अच्छे-अच्छे खाने बनाना भी सीख लेंगे आप। प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, मौसम अच्छा था, मैंने सोचा समोसे खाने चलते हैं और वहीं बैठ के खाएँगे क्योंकि वहाँ पे बैठ के खाने का अलग ही मज़ा है। लेकिन वहाँ पे रश के हालात देख के मैंने सोचा यार घर लेके चलते हैं, सुकून से खाएँगे। समोसे लिए फिर मैं डिपार्टमेंटल स्टोर आ गई, घर की कुछ चीज़ें ख़त्म थी वो चाहिए थी। यहाँ आमना अपने अब्बा को तंग कर रही थी कि मैंने ये वाला बिस्किट लेना है, मैंने वो वाला लेना है। ये बच्चे जब बाहर आती हैं ना तो इनका बस नहीं चल रहा होता, ये पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर ही साथ ले चलें। खैर मैंने यीस्ट लेनी थी, किचन टॉवल लेना था क्योंकि कुछ अरसे से ख़त्म हुआ था, मुझे चाहिए था। और यीस्ट इसलिए लेनी थी क्योंकि लास्ट टाइम पिज़्ज़ा बनाया था, वो बहुत अच्छा लगा था, तो आमना को दोबारा से पिज़्ज़ा खाना था। और भी कुछ छोटी-मोटी चीज़ें थी वो ली और जी उसके बाद हम आ गए घर। संडे को इस तरह के छोटे-छोटे से काम निकल ही आते हैं और मेरी कोशिश होती है कि वो काम मैं शाम को निपटा लूँ क्योंकि मौसम भी अच्छा होता है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। बारिश हुई हुई थी तो वैसे भी गर्मी का ज़ोर काफ़ी कम था। खैर हम समोसे लेके घर आए और यार मुझे ये समोसे मीठी चटनी के साथ इतने अच्छे लगते हैं ना। और आज तो वैसे ही मुझे समोसे खाते हुए ना कॉलेज के डेज़ की याद आ रही थी। कैंटीन के टाइम याद आ रहा था जब हम रोज़ क्या कहते हैं, जो ब्रेक का टाइम होता था उसमें समोसे खाया करते थे और ऊपर रच के चूरन डालते थे, चटनियाँ डालते थे। और मुझे ना समोसे इस तरह से दही और सारी चटनी को मिक्स करके इन्हें मैश करके खाने का मज़ा आता है। आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको भी समोसे इस तरह खाना पसंद है या वो जो सीधा बर्गर वाला तरीका होता है कि बस दही में डुबो और समोसे खा लो। भाई मुझे तो इसी तरीके से समोसे खाना पसंद है। और ये था मेरे हस्बैंड का सिंपल सा समोसा। उन्हें ना इस तरह से मैश किए हुए समोसे अच्छे नहीं लगते। टू अपोजिट पर्सनैलिटीज़ की जब शादी हो जाए ना तो ऐसे ही होता है। ये था जी वो सामान जो मैं लेके आई थी। किचन टॉवल था, बनाना थे और जी ये था क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ग्रेटर। हाँ, लास्ट टाइम जो पिज़्ज़ा बनाया था ना तो मेरे पास ये ग्रेटर नहीं था, तो फिर चीज़ को मुझे वो क्रश करने में काफ़ी मसला हुआ था। वैसे तो वो चीज़ श्रेडेड थी लेकिन इतनी भी श्रेडेड नहीं थी, इसलिए मैं लेके आ गई थी। और जब आप ये चीज़ का पैकेट लेके आते हैं ना, चीज़ नहीं यीस्ट का पैकेट खमीर का लेके आते हैं तो इसे फ्रिज में रखा करें। अच्छा, किचन टॉवल को लाने का एक रीज़न ये था कि मैंने ना पुदीना मंगवाया था काफ़ी सारा। आजकल ये दुनिया में पुदीने और धनिया का काल पड़ा हुआ है, सब्ज़ी वाले इतना महंगा देते हैं, तो मैंने मंडी से मंगवाई थी सब्ज़ी, तो उसमें मैंने काफ़ी सारा धनिया और पुदीना मंगवाया था। अब मेरा इरादा था कि इसे स्टोर करके रख लेती हूँ ताकि जब ज़रूरत होगी आराम से यूज़ हो जाएगा। तो मैंने क्या किया था कि क्या कहते हैं, पुदीने को अच्छी तरह से खुश्क करके धो के खुश्क करने के बाद उसकी पत्तियाँ अलग कर ली थी और एक बॉक्स लिया था, उसके नीचे भी ये पेपर टॉवल रखा था, उसके ऊपर ये पुदीने की पत्तियां रखी थी। और अभी इन्हें ऊपर से भी मैं पेपर टॉवल से कवर करके फ्रिज में रख दूंगी तो ये आराम से हफ्ता 10 दिन निकाल जाएगा और जब मेरा दिल करेगा मैं इसे यूज़ कर लूँगी। पहले मेरा इरादा था कि क्यूब्स बना लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस दफ़ा ऐसे ही रख के देखती हूँ कि कितना अरसा चलता है। समोसे खा लिए थे, शाम का टाइम था और अब मैं मोस्टली ऐसा करती हूँ कि गर्मियाँ है ना तो मैं खाना ना दोपहर का खाना रात को बना लेती हूँ, फिर वो हम रात को भी खा लेते हैं और अगले दिन वो दोपहर को भी खाया जाता है क्योंकि इतनी गर्मी है दोपहर को मुझसे किचन में बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जाता। तो यहाँ पे पेट पूजा हो गई थी, थोड़ी सी एनर्जी आ गई थी। अब मैं रात के खाने के लिए चावल बना रही थी। मेरा बहुत टाइम से ना यखनी पुलाव खाने का दिल कर रहा था। यखनी पुलाव की रेसिपी बहुत दफ़ा अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, आज फिर बता देती हूँ क्योंकि भाई ये बहुत अच्छा बनता है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया ना तो ज़रूर कीजिएगा। और वैसे भी बीफ और मटन अब वैसे ईद का ख़त्म हो गया और मैं बहुत थक गई थी यार बीफ और मटन खा खा के, तो मेरा था कि आज चिकन का पुलाव बनाना है। यहाँ पे मैं यखनी चढ़ा रही थी तो फिर देखा कि सौंफ ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे मैंने फिर सौंफ निकाली और यखनी बनाने का तरीका तो बिल्कुल सिंपल से है। एक बर्तन में आपने चिकन डालना है, उसके अंदर सूखा धनिया डालना है, सौंफ डालनी है, नमक ऐड करना है, साथ में लहसुन प्याज और अदरक ऐड करना है और इसको 20-25 मिनट अच्छी तरह से दरमियानी आग पर आपने पका लेना है। चिकन है बहुत जल्दी क्या कहते हैं गल जाता है तो ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर चिकन की यखनी को ज़्यादा देर कुक कर लो ना तो फिर वो बाद में जो चिकन है वो सारा हड्डी से अलग हो जाता है और चूर चूर हो जाता है। और एक तो ये घर के काम ख़त्म ही नहीं होते हैं ना। पीछे अभी भी आपको वो धुले हुए बर्तन नज़र आ रहे होंगे, तो मैं इसी चक्कर में थी कि पहले यखनी चढ़ाती हूँ फिर किचन समेटूँगी। भाई जितना मर्ज़ी घर समेट लो, मुझे वाकई समझ में नहीं आता कि यार ना बर्तन ख़त्म होते हैं ना घर के काम ख़त्म होते हैं। खैर क्या कर सकते हैं, यही ज़िंदगी है, काम तो करना है। यहाँ पर फिर मैंने यखनी चढ़ाई थी, अभी यखनी बनने में टाइम लगना था तो मैंने कहा फटाफट से
ये किचन को समेट लेती हूँ। कुछ मैले बर्तन भी पड़े थे, कुछ धुले हुए बर्तन भी थे। अच्छा, जब से मैंने ये यूट्यूब वाला रोला स्टार्ट किया ना, तो मेरे कामों में कुछ ज़्यादा ही इजाफा हो गया। जब नॉर्मली बंदा काम कर रहा होता है ना तो वो फटाफट हो जाता है, लेकिन जब आप वीडियो शूट कर रहे हो ना तो वो 5 मिनट का जो काम है वो 15 मिनट पे चला जाता है। इसलिए अब अक्सर ऐसा होता है कि मेरे काम की रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन खैर कोई नहीं यार, शौक का तो कोई मोल नहीं। अच्छा, मैं आपको ना एक लहसुन क्या कहते हैं ईजिली छीलने का तरीका बताती हूँ। ये जो कूंडी डंडा होता है ना, इसमें आपने लहसुन के जवे डालने हैं, हल्का सा क्या कहते हैं इसे, ये जो डंडा होता है इससे मार के कूट लेना है, और फिर आप जब लहसुन निकालेंगे तो ईजिली छिल के इससे खुद ही अलग हो जाएंगे और आपको ना कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मुझे ना लहसुन छीलना बहुत जहर काम लगता है, तो ऐसे ही उस दिन मेरे माइंड में आया कि यार इस तरह करके देखते हैं, और यार ये हैक तो काम कर गया। सिंपल दोरी डंडे कूंडी डंडे में डाल के हल्का सा कूट लो और बस फिर लहसुन खुद ही क्या कहते हैं साफ़ होके अलग हो जाएगा। यहाँ पे यखनी चढ़ा दी थी, उसको लगना था थोड़ा सा टाइम, तो मैंने कहा यार बर्तन भी समेट लिया, अब कुछ गंदे बर्तन है उन्हें भी धो लेती हूँ। माशाल्लाह से सारी ख़वातीन मेरे साथ अग्री करेंगी कि यार ये मैले बर्तनों में बहुत बरकत है। इतना तो मुझे लगता है हम खाते नहीं हैं जितने बर्तन गंदे हो जाते हैं। और वैसे भी फिर जब आपने यूट्यूब पे व्लॉग दिखाना हो या कोई रेसिपी शूट करनी हो तो वैसे ही बर्तन बहुत गंदे होते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि फटाफट किचन साफ़ होता जाए और मैं साथ साथ ना बर्तन धोती जाऊँ। अच्छा, ये जो आपको फ्रोज़ी कलर की मार्बल वाली प्लेट नज़र आ रही है ना, सॉरी स्काई ब्लू कलर की, ये मेरी मम्मा की नानी के जहेज़ का डिनर सेट था। उसकी कुछ प्लेट्स मेरी मम्मा के पास थी तो वो मैं अपने घर लेके आ गई थी और ये अभी तक चल रहा है। इसकी ना कुछ प्लेट्स हैं मेरे पास, बाकी तो टूट फूट गई, लेकिन इसकी फिनिशिंग और शाइन अभी तक ऐसी है। ये जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना वो बहुत अच्छी होती हैं, उनकी क्वालिटी भी। तो अल्लाह ताला मेरी मम्मा की नानी की मग़फ़िरत करे। ऐसे ही मुझे अचानक से ये प्लेट्स देख के ना उनकी याद आ गई कि यार कितनी पुरानी चीज़ है और अभी तक चल रही है। और एक तो जब खाना पकाते हुए कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, मुझे इतना कोई ये बुरा काम लगता है ना। जिस तरह पहले सौंफ ख़त्म हुई, अब मैं ऑयल देखने लगी तो वो ऑयल भी नहीं था, तो फिर यहाँ पे मैं ऑयल निकाल रही थी। और अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि यार ये जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना ये बहुत पायदार होती हैं। इनकी मुझे लगता है इस क्वालिटी की चीज़ें अब मार्केट में आती ही नहीं है। मतलब आप खुद सोचें, मेरी मम्मा की नानी के जहेज़ के बर्तन ऑलमोस्ट कोई 80 साल तो हो ही गए होंगे ना, 80-85 साल। उनकी डेथ हुए भी बहुत टाइम हो गया। अगर देखा जाए तो आमना की पर नानी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नत में जगह दे। खैर, यहाँ पे फिर मैं चावलों की तैयारी कर रही थी और आजकल टमाटरों के रेट को इतनी आग लगी हुई है ना, तो मैं शुक्र कर रही थी कि मैंने ईद से पहले ना काफ़ी सारे टमाटर लेके फ्रीज़ कर लिए थे। तो अब मुझे फ़ायदा हो रहा था कि मेरा आराम से गुजारा हो रहा था और अभी भी अच्छे खासे फ्रीज़र में टमाटर पड़े हुए थे। और जब आप टमाटर फ्रीज़ वाले यूज़ करें ना तो उन्हें फ्रीज़र से निकाल के 1-2 मिनट पानी में रख दें तो ईज़िली उनका जो छिलका है वो पील ऑफ हो जाता है और उसके बाद उन्हें यूज़ कर लें तो कोई मसला भी नहीं होता और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। मैंने टमाटर 5-6 महीने भी फ्रीज़र में रख के देखे हैं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑयल के अंदर एक मीडियम प्याज बारीक काट के डाला था, सारे गरम मसाले डाले थे और इनको अब हम कर लेंगे ब्राउन। बहुत ईजी सा तरीका है। अगर आपको डिटेल्ड वाली रेसिपी देखनी है ना तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। और ये यखनी पुलाव एक दफ़ा आप लाजमी बनाइएगा, ट्रस्ट मी यू विल लव इट। प्यार हो जाएगा आपको इन चावलों से। जब प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो जाएंगे तो उसमें से यखनी में से चिकन की बोटियां निकाल के डालनी है, उन्हें थोड़ा सा फ्राई करना है। फिर जो हमने मसाला ग्राइंड किया था टमाटर का, हरी मिर्चों का, अदरक लहसुन का, वो डालना है। साथ में नमक डालना है और फिर आपने डालना है 1-2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। जो यखनी पुलाव है ना उसमें हम लाल मिर्च तो डालते नहीं है क्योंकि हरी मिर्चें ज़्यादा डलती हैं, बाकी जो इसमें सारा टेस्ट है ना वो धनिया पाउडर से ही आता है। अब यहाँ पे ना मैं रायता बनाने की तैयारी कर रही थी और देखें कितनी आसानी हो गई थी। जब इस तरह से आपने पुदीने को स्टोर करके रखा हुआ हो ना तो ना ज़्यादा आपको काम झाम करना पड़ता है, बस फ्रिज से निकालो और बस ग्राइंड करने के लिए रख दो। और क्या कहते हैं, मैं हरी मिर्चों की भी ना इसी तरह से स्टोर कर लेती हूँ, इनकी डंडियाँ उतार लेती हूँ। वैसे ये वाली जो हरी मिर्चें थी ना इनकी डंडियाँ उतारना मैं भूल गई थी। एक एयर टाइट बॉक्स लें, उनके अंदर आप शॉपर ले लें या फिर पेपर टावल ले लें और उनके अंदर हरी मिर्चों को रखते हैं तो ये भी काफ़ी अरसे तक चल जाती हैं। साथ में ये धनिया भी मैंने शॉपर में बंद करके रखा हुआ था। अच्छा, मैंने ना एक इंटरनेट पर तरीका देखा था कि अगर आप धनिया को रूट जो साथ में इनकी डंडियाँ आती हैं, मतलब पूरा धनिया अगर आप पानी के ग्लास में डाल के रख दो ना फ्रिज में तो वो भी काफ़ी अरसे तक सही रहता है। तो मैंने आज ये वाला तजुर्बा भी करके देखा है, अगर कामयाब हुआ ना तो आपके साथ शेयर करूंगी। और अच्छा, मैंने पहले सोचा था मैं ना क्यूब्स बना के रख लेती हूँ धनिया और पुदीना हरी मिर्चों की, लेकिन जो बात इस तरह फ्रेश रायता बनाने की है ना मुझे लगता है वो क्यूब्स से नहीं आती है। तो इसलिए आज मैंने ना इनकी क्यूब्स नहीं बनाई थी और मैंने धनिया और पुदीना को इसी तरह से स्टोर कर लिया था। आप भी शायद अग्री करेंगे, जो फ्रेश हम खुद उसी टाइम मतलब ऑन द स्पॉट हम चीज़ें पीस के ग्राइंड करके रायता बनाते हैं ना उसका टेस्ट और खुशबू ही अलग होती है। यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं रायता भी बना के रख दिया था और मेरा क्या कहते हैं ये जो यखनी पुलाव का मसाला था वो भी रेडी हो गया था। तो इसमें मैंने यखनी डाली, चावल डाले,
इतनी गर्मी है ना तो बोला नहीं जा रहा मुझसे इस टाइम। खैर जब आप यहाँ पे यखनी पुलाव में चावल डालेंगे ना तो इस पॉइंट पे आपने नमक लाजमी चेक कर लेना है, क्योंकि अगर कम होगा तो फिर आप इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं और अगर ज़्यादा होगा फिर तो कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, मैं नमक का अंदाज़ा पता है किस तरह करती हूँ, अगर मैंने 2 ग्लास चावल बनाए हैं ना तो मैं ऐसे करती हूँ कि 2 टेबल स्पून नमक डाल देती हूँ, तो वो हर दफ़ा ऐसे होता है कि वो ठीक ही होता है। यही अंदाज़ा होता है मेरा तो कि जितने ग्लास चावल हैं उतने चम्मच नमक ऐड कर दो तो वो ऑलमोस्ट ठीक ही होता है। साथ साथ मैं सफाइयाँ भी कर रही थी। एक तो जब हम औरतें, हम ख़वातीन किचन में काम कर रही होती हैं ना तो मेरा होता है कि साथ साथ मैं किचन भी समेटती रहूँ ताकि ज़्यादा काम झाम ना हो। बस जी यहाँ पे मज़ेदार सा यखनी पुलाव हो गया था तैयार और ये बहुत अच्छा बना था। मैं आपको फिर कह रही हूँ, आपने लाज़मी ट्राई करना है। चावल भी इतने खिले हुए बने थे। अच्छा, मुझे ना यखनी पुलाव में ये लेग की बोटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि जब चिकन आता है ना तो मैं चेस्ट का गोश्त अलग कर देती हूँ और लेग का अलग। जो लेग वाला होता है ना वो मोस्टली मैं चावलों में यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे चावलों में ना हड्डी वाली बोटी अच्छी लगती है। और जो चेस्ट का होता है उसको मैं या तो कीमा कर लेती हूँ या फिर उसके शामी कबाब बना लेती हूँ, या वो मैक्रोनी, पिज़्ज़ा, शवारमा इस टाइप की चीज़ों में यूज़ हो जाता है। बस फिर उसके बाद हमने खाना शाना खाया और जी यहाँ पे ना काफ़ी लेट हो गया था आज मुझे रात का खाना बना लेते हुए। ऑलमोस्ट 9:30 हो गए थे। तो आमना दिन में पूरी सोई नहीं थी, तो अब 10 बजे उसे बहुत नींद आ रही थी। खाना खाने के बाद मैंने पहला काम यही किया कि उसको सुलाया, और बस फिर जब आमना सो जाती है ना तो फिर तो मेरी ईद हो जाती है। जो सारी अब माँ है ना वो मुझसे रिलेट करेंगी कि जब रात को बच्चे सो जाती है ना तो आय हाय हाय, अब होता है कि अब मेरा मी टाइम है, अब मैं अपना सुकून से मोबाइल यूज़ करूँगी, जो करना है वो करूँगी। और मेरे यहाँ ना ये रिचुअल है कि रात के खाने के बाद मेरे हस्बैंड मेरे लिए लाज़मी चाय बनाते हैं, तो बस फिर मैंने चाय पी और अब ये ना अगली सुबह स्टार्ट हो गई थी, तो मैं नाश्ता बना रही थी। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, और अगर हो भी रहे हैं तो यार कोई गल नहीं, देख लो कुछ नहीं होता। अच्छा, नाश्ते में मैं वही बना रही थी जो हमेशा से बनाती हूँ, पराठे और चाय। भाई मैं नाश्ता नहीं कर सकती अगर उसमें पराठा ना हो। मैं अपने व्लॉग्स में बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, अगर महीने के में देखा जाए ना तो 25-26 दिन यही होता है कि मैं पराठे ही बनाती हूँ नाश्ते में। बहुत कम ऐसा होता है कि हम हलवा पूड़ी या नान चने खा लें। मोस्टली मैं पराठे बनाती हूँ और साथ में चाय होती है, और या हम चने मंगवा लेते हैं या अंडा खा लेते हैं या अचार होता है। वैसे मैं अचार नहीं खाती, मैं मोस्टली चने या अंडा ही खा लेती हूँ, लेकिन अब आमना की वजह से डेली हमें चने मंगवाने पड़ते हैं, क्योंकि वो हम जो मेरी मैडम है ना छोटी, वो नाश्ता नहीं करती हैं अगर चने ना हो। बाकी यहाँ पे मैं पराठे शराठे बना रही थी तो मुझे पता लगा कि चूल्हा ही नहीं जल रहा, और एक तो मैं गैस लाइटर से इतना तंग आ गई थी ना कि मैं दोबारा से माचिस यूज़ करने पे आ गई हूँ। मुझे माचिस यूज़ करने से ना बड़ा डर लगता है, वो जो एकदम चूल्हा भग करता है ना, मुझे उससे खौफ आता है अभी तक। लेकिन मैं लाइटर्स की वजह से बहुत तंग आ गई थी भाई। हर 10 दिन बाद मेरा लाइटर ख़राब हो जाता था, महीने में 2-3 मेरे लाइटर जाते थे। इस दुख से मैंने लाइटर यूज़ करना ही छोड़ दिया। अच्छा, मैं आपको बता रही थी ना कि मेरे हस्बैंड रोज़ रात को खाने के बाद मेरे लिए चाय बनाते हैं, तो ये ना एहसास की बात होती है। मैं मोस्टली नहीं, स्पेशली लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि जब भी अपने लिए दुआ किया करें ना, तो बस अपने लिए एक एहसास करने वाला शौहर मांगा करें। बाकी ये पैसा, दौलत, स्टेटस, जॉब, ये सब कुछ आनी-जानी चीज़ें हैं। अगर आपका शौहर एहसास करने वाला है ना, तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही जन्नत बन जाएगी। तो बस यही दुआ किया करें कि शौहर आपका एहसास करने वाला हो, आपकी अच्छाइयों को क्या कहते हैं, मतलब आपकी अच्छाइयों की कदर करने वाला हो। ये ज़िंदगी की ना सबसे बड़ी नेमत है कि अगर आपका जो शौहर है वो आपका एहसास कर रहा है। रात को मैं इतना थकी होती हूँ ना, तो उन्हें पता होता है कि यार अब इसकी बस हो गई है, तो इसके लिए चाय बना दो, और जब मैं वो चाय पीती हूँ ना तो बस मेरी थकावट वैसे ही सारी उतर जाती है। यहाँ पे ना मैं आम काट रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बेचारे रोज़ चने खा खा के तंग आए हुए थे, तो उन्हें ना आम के साथ पराठा बड़ा अच्छा लगता है। नाश्ता वाश्ता हो गया था, यहाँ पे मैं कर रही थी कुछ काम शाम। अच्छा, मुझसे ना सफाई करते हुए व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया जाता। ये भी आज मैंने बड़ी मुश्किल से एक क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था कि मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर रही थी। बाकी भाई कल मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन आज फिर आग बरस रही थी, तो भाई सिर्फ एसी में सुकून है और कहीं पर भी नहीं है। और ये एसी इस गर्मी में नेमत है कसम से, लेकिन यार बिल बहुत आ जाते हैं, क्या करें। खैर यहाँ पे ना आज मैंने दोपहर का खाना नहीं बनाना था, क्योंकि चावल बनाए थे तो वो बचे हुए थे, तो आज हम दोपहर को वही खा लेंगे और शाम को मैं कुछ बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कर रही थी, और मैं आपको एक टिप बता दूँ, ये जो हम यीस्ट लेके आते हैं ना, जब आप इसको, ये बच जाती है ना, तो इसके ऊपर से वो माचिस की तीली से, मतलब आग से ना, इसको दोबारा से आप चिपका के ना वापस रख लिया करें, मतलब इसे सील करके रखा करें। अगर इसे इसी तरह खुले रखेंगे ना, तो जो इसके अंदर वो क्या कहते हैं पावर है ना, क्या कहते हैं डो को राइस करने की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसे फ्रिज में रखा करें, क्योंकि गर्मी बहुत है। बाकी मैं पिज़्ज़ा
पिज़्ज़ा की डिटेल रेसिपी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो लाज़मी देख लीजिएगा यार, ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनता है। मैं तो सोच रही थी कि यार मैं इतने अरसे से बाहर से पिज़्ज़ा खाने का खा के पैसे ज़ाया करती थी, बंदा घर सारे सामान ला के रख ले और आराम से ना वो पिज़्ज़ा बना के खा ले। और अगर आपने खुद नहीं खाना, मतलब आपको बाहर का खाने का ये चस्का है, तो बच्चों को तो बना के दे ही सकते हो। जो मेरी बेटी आमना है ना, उसे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। उससे जब पूछो ना कि आमना आपको क्या खाना है, उसका जवाब होता है पिज़्ज़ा खाना है। और मैंने वाक़ई सिर्फ़ उसकी वजह से ये पिज़्ज़ा ना घर में बनाना सीखा था। मुझे शौक था कि यार रोज़ रोज़ उसे बाहर की चीज़ें देती हूँ, खुद बनाना सीख लेती हूँ। और इतना ईज़ी है बनाना। और ना ही अगर आपके पास माइक्रोवेव वो जो क्या कहते हैं बेकिंग ओवन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। मैं तो आराम से वो जो फ्राइंग पैन होता है ना, उसी में बना लेती हूँ और बहुत अच्छा बन जाता है। अच्छा, जब मैंने लास्ट टाइम बनाया था ना, तब भी अच्छा बना था जब मैंने रेसिपी शेयर की थी। लेकिन जब आज मैंने दूसरी दफ़ा बनाया ना, तो ये तो बहुत ही अच्छा बना था। वो कहती है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप भी बनाते रहेंगे ना तो ये बहुत अच्छा बन जाएगा। ये देखें, डो भी इतनी अच्छी राइज़ हुई थी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था ना, तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मुझे डर भी लग रहा था कि ख़राब ना हो जाए, तो मैं बार बार ढक्कन उठा के चेक कर रही थी। तो जब भी आपने पिज़्ज़ा बनाना है ना, तो इसका ढक्कन उठा के नहीं देखना, वरना जो डो है ना वो हार्ड हो जाएगी। कल जो मैं ये ग्रेटर लेके आई थी तो ये मेरे काम आ रहा था। लास्ट टाइम ये मेरे पास पिज़्ज़ा बनाते हुए नहीं था, तो मुझे बड़ा मसला हुआ था। इससे ना मैंने चीज़ को अच्छी तरह बारीक कर लिया था, तो ये पिज़्ज़ा पे बड़ी अच्छी तरीके से ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी कि ये डो नीचे से अच्छी तरह कुक हो जाए, तो फिर मैं इसे फ्लिप करूँ और इसकी दूसरी साइड पे सारे वो जो चीज़ें वीज़ें लगानी है वो लगाऊँ, और जी पिज़्ज़ा बन जाएगा। बड़ी सिंपल सी यार इसकी रेसिपी है। डो में सिंपली आपने मैदा डो बनाने के लिए आपको मैदा चाहिए, चीनी चाहिए, नमक, ऑयल चाहिए और यीस्ट चाहिए। सिंपल सी चीज़ें हैं। और मैंने क्या कहते हैं 1000 का सामान लिया था, और उस 1000 में मैंने 3 पिज़्ज़ा बना लिए थे। और देखा जाए तो बाहर से अब एक स्मॉल पिज़्ज़ा ही 500-600 रुपये का मिलता है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वैसे चैनल के स्टार्ट में मौजूद है, अगर देखनी हो तो आराम से देख सकते हैं। वैसे ही आजकल बच्चों की छुट्टियाँ, बच्चे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, तो आपने ये रेसिपी ना लाज़मी ट्राई करनी है। आपके जो बच्चे हैं ना, उन्हें बहुत पसंद आएगी, वैसे बड़ों को भी आएगी। ये देखने में जितने मज़े का लग रहा था ना, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े का था। और आपने क्या करना है, इसको जब कुक करना है ना, तो इसके नीचे तवा लाज़मी रखना है, वरना लास्ट टाइम मैंने तवा नहीं रखा था ना, तो डो बहुत हार्ड हो गई थी। इसको बनने में हार्डली कोई 15 मिनट लगे थे। और जब ये बन जाएगा तो जो आपका तवा है वो गर्म ही होगा। आपने इस नीचे से चूल्हा बंद करना है और तवे को ना उल्टा करके इस तरह से पिज़्ज़े के ऊपर रख देना। तवा ऊपर उल्टा रखने से ये होगा कि जो चीज़ है वो ज़्यादा अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी, और जो हमने पिज़्ज़ा की सॉस लगाई होगी ना, वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। मतलब ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। अच्छा, आपने इसके कलर पे नहीं जाना, ये हमने चूल्हे पे बनाया ना, तो इसलिए ज़्यादा ब्राउन नहीं होगा। लेकिन ये बिल्कुल अच्छी तरह कुक था, बिल्कुल भी कच्चा नहीं था। यही था जी आज का व्लॉग। मैंने आपसे मज़ेदार से चावल भी शेयर कर दिए, पिज़्ज़े की रेसिपी भी बता दी। आई होप आपको ये मेरा सिंपल सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।